यह वीडियो केवल मनोरंजन के लिए है। हमारा चैनल फील द फेयर किसी भी तरह से अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता। अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में लोग अचानक गायब होने लगे थे। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी उन लोगों का पता नहीं चल रहा था। पर कुछ दिन बाद उन लोगों की लाश कैलिफोर्निया के जंगल में पाई जाती। पहले तो पुलिस को लगा कि ये किसी जंगली जानवर का काम है, क्योंकि उनकी बॉडी आधी खाई हुई मिलती थी। लेकिन फॉरेंसिक जांच के बाद ये पता चला कि उनकी बॉडी किसी जानवर ने नहीं बल्कि इंसान ने खाई है, जिन्हें कैनिबल्स भी कहा जाता है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को इस जंगल में कैनिबल्स का होने का कोई ठोस सबूत नहीं मिला और ये केस यहीं पर बंद हो गया। और शायद आज भी इस जंगल में कैनिबल्स मौजूद हैं। ये स्टोरी है 4 दोस्तों की जो अपना हॉलीडे वीकेंड इस बार जंगल में बिताने आए थे। अपना हर वीकेंड ये लोग अलग अलग जगह पर मनाते थे और इस बार ये लोग कैलिफोर्निया के जंगल में आए थे। कुछ घंटों के सफ़र के बाद ये लोग अपनी मंजिल पर पहुँचे। इस बार इन्होंने जंगल के बीचों बीच एक घर किराए पर लिया था। बड़ी मुश्किल से इन्हें जंगल के बीचों बीच इतना बड़ा घर किराए पर मिला था। ये लोग इस घर को देख के बहुत खुश थे। घर में आने के बाद वो चारों ऐसे ही बैठकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। घर तो हमें अच्छा मिल गया। मुझे नहीं लगा था इतने बड़े जंगल में हमें घर मिल पाएगा। घर तो हमें पहले ही मिल गया था, लेकिन वीकेंड प्लानर हमें यहाँ आने से मना कर रहा था। बोल रहा था यहाँ आदमखोर लोग रहते हैं। मैंने इस जंगल के बारे में ऐसी बातें बहुत सुनी हैं, लेकिन किसी के पास इन बातों का कोई सबूत नहीं है। ओ कम ऑन यार, ये आदमखोर और ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम यहाँ एंजॉय करने आए, थोड़ी ना डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने। हाँ, ये सारी बातें छोड़ो, मुझे बहुत भूख लग रही है। जेसिका, चलो हम कुछ खाने का इंतज़ाम करते हैं। हाँ, ये सही आइडिया है। मुझे भी बहुत तेज़ भूख लग रही है। ठीक है नैन्सी, चलो चलते हैं हम। नैन्सी और जेसिका सबके लिए खाने का इंतज़ाम करने के लिए किचन की तरफ जाने लगे।
अरे जॉर्ज, तुम्हें पता इस घर में वॉशरूम किधर है? वॉशरूम जाने के बहाने मैं ये घर भी घूम लूँगा। ऊपर वाले कमरे में वॉशरूम है, तुम वहाँ जा सकते हो। और तुम यहाँ अकेले बैठ के क्या करोगे? कहीं आदमखोरों ने हमला कर दिया तो? अरे ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये बस एक अफवाह है। अरे मुझे भी पता है, मैं तो बस तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, मैं जा रहा हूँ ऊपर। ठीक है, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर बैठकर आराम करूँगा। ठीक है। ये बोलकर साइमन घर के ऊपर वाले कमरे की तरफ जाने लगा। जेसिका, मैं इतना खाना लेकर जाती हूँ, बाकी का जैसे गर्म हो जाए तुम लेकर आ जाओ। ओके? हाँ ठीक है, तुम जाओ, मैं कर लूँगी बाकी का काम। ओके। साइमन वॉशरूम में था और उसे खिड़की के पास से अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। अरे क्या ये इंसान है या इंसान जैसे पेड़? इंसान जैसे 3 पेड़, वो भी एक साथ। हाँ, ये मुझे हाय कर रहा है। ये तो इधर आ रहा है, मुझे ये बात जाके बतानी होगी। जेसिका किचन में बाकी का खाना गरम कर रही थी। अरे जेसिका कहाँ है? वो तो तुम्हारे साथ ही थी। क्या वो अब तक नहीं आई? एक्चुअली मैं अपने फ़ोन का नेटवर्क चेक करने लगी थी, मुझे लगा वो अब तक आ गई होगी। और साइमन किधर है? वो भी नहीं आया अभी तक। हाँ, उसे तो मैंने भी नहीं देखा, वो कहाँ है? गाइस, आई थिंक वी आर नॉट सेफ। जब मैं वॉशरूम में था तो मैंने खिड़की के बाहर देखा 3 अजीब से इंसान खड़े हैं। पहले तो मुझे लगा वो पेड़ है, लेकिन उनमें से बीच वाला मुझे देखकर हाय करने लगा। फिर उसके बाद उनमें से एक इंसान चलने लगा और घर की तरफ आने लगा। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं वो कैनिबल्स तो नहीं। गाइस, मुझे अब डर लगने लगा है, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अरे ये बातें छोड़ो, जेसिका कहाँ है लेकिन?
जेसिका अचानक से गायब हो गई थी। पूरा घर तलाश करने के बाद भी उन लोगों को जेसिका कहीं नहीं मिली। साइमन और जॉर्ज ने घर के बाहर भी तलाश किया, पर वो कहीं नहीं दिखी। जॉर्ज, क्या तुम्हें कुछ पता चला कि जेसिका कहाँ है? नहीं, मैंने आसपास अच्छे से देख लिया, पर जेसिका कहीं नहीं मिली। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो कैनिबल ही जेसिका को पकड़ कर लेके गया है। हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। हमारे पास वक्त बहुत कम है। जेसिका को वो इंसान यहाँ से ज़्यादा दूर लेकर नहीं गया होगा। हमें आसपास जाकर देखना चाहिए। मैं जाकर जेसिका को ढूंढता हूँ। तुम और नैन्सी पुलिस को कॉल लगाने को ट्राई करो। क्या पता पुलिस को कॉल लग जाए। पर इतने बड़े जंगल में अकेले जाना खतरनाक हो सकता है। मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। नहीं, अगर वो कैनिबल जेसिका को भी उठा ले गया तो किसी एक का होना ज़रूरी है घर पे। ठीक है, पर तुम ज़्यादा दूर मत जाना। रात के अंधेरे में तुम भी गुम हो सकते हो। क्या हुआ? जेसिका का कुछ पता चला? अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। साइमन गया है ढूंढने। तब तक हमें पुलिस को कॉल करने को ट्राई करना चाहिए। यहाँ पे तो नेटवर्क ही नहीं आ रहा है। मैं कब से अपने फ़ोन का नेटवर्क चेक कर रही हूँ। मैंने ऊपर वाले कमरे में लैंडलाइन देखा था। अच्छा, शायद उसी से कॉल लग जाए। मैं जाकर उससे ट्राई करती हूँ। ठीक है, जब तक मैं अपने फ़ोन से ट्राई करता हूँ। आधी रात को इस भयानक जंगल में साइमन जेसिका को ढूंढ रहा था। कुछ देर चलने के बाद साइमन को जो दिखा वो देखकर वो दंग रह गया। Itle kopi kene me kat ka. अरे वाह, तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। अभी और 3 लोग बाकी हैं, उन्हें भी ले आओ।
मुझे सब के सब चाहिए, सब के सब। ठीक है, कोई बच के ना जा पाए। अब उसे वहां रख दो। क्या हुआ? पुलिस को कॉल लगा कि नहीं लगा? मैंने बहुत बार कॉल ट्राई किया पर एक बार भी कनेक्ट नहीं हुआ। अब क्या करें हम? साइमन भी अभी तक नहीं आया, पुलिस को कॉल भी नहीं लगा पा रहे हैं हम। मुझे तो लग रहा है ये सब उन आदमखोरों की चाल है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। साइमन ने जिन लोगों को देखा था वो कैनिबल्स थे और उनमें से एक जेसिका को पकड़ कर लेकर गया। इसका मतलब वो कभी भी घर में आ सकते हैं। हमें सारे खिड़की और दरवाजे बंद कर देना चाहिए। हाँ, ये लाइट कैसे चली गई? कहीं ये वो आदमखोर तो नहीं? ये कौन सी जगह है? मेरा काम तो हो गया, अब तुम अपना पेट भर सकते हो। हाँ, ह्यूमन ब्रेन सूप। मेन स्विच बेसमेंट में है, हमें वहाँ जाकर चेक करना होगा। बेसमेंट में जाते वक्त कहीं कैनिबल ने हम पर अटैक कर दिया तो? हमें अलर्ट रहना होगा और अपनी सेफ्टी के लिए हम कुछ ले लेंगे। ठीक है, मैं अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट ऑन करती हूँ।
ओह, तो इस वजह से लाइट गई है। इसे जल्दी से ऑन कर दो। हाँ, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। क्या आप मुझे कॉल करने दे सकते हैं? ठीक है, आप कॉल कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प।